बच्चे लोग ढाक मार के दिखाओ जरा, गर्दन पे हाथ रख के खड़ा खोद के दिखाओ जरा। रेहान खान। 40 पहलवान यहाँ से छत्रपति पुरस्कार विजेते हैं और रशिया के लड़के लोग आने लगे जो कि मट्टी कुश्ती में ऑल इंडिया रेलवे में मेरा गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्स, जूनियर नेशनल में मेरा ब्राउन्स मेडल, सीनियर नेशनल में गिरको में एक सिल्वर है, एक ब्राउन्स है। गोल्ड 2024 या 2028 तक का मेडल आने का 100% चांस है। पढ़ाई भी जरूरी है और स्पोर्ट भी जरूरी है। अदर्स जिस चीज में आपका दिल लगता हो आपके बच्चे को। मेरा नाम मलिक असहाब अहमद, मेरे पिता का नाम मलिक हाशिम। हम 4 भाई हैं, फिरोज पहलवान, फुरकान, तबरेज और मैं यूपी फैज़ाबाद का रहने वाला हूँ, आलनपुर। मेरे घर में सभी पूरे ख़ानदान में ज़्यादातर लोग पहलवान हैं और मैं अपने भाई और अपने गांव वालों को देख के पहलवानी चालू किया हूं। और मेरे उस्ताद रहे रिजवाउद्दीन पहलवान और वहां काफ़ी पहलवान हैं, उमैर अहमद पहलवान, बिलाल पहलवान और सबसे बड़े पहलवान मेरे भाई फिरोज़ अहमद, जिन्होंने मुझे पहलवानी करवाया है। और मेरे पिताजी भी पहलवान थे, हाशिम मलिक। और जो मेरे बड़े अब्बू थे इदरीस बड़के अब्बा, वो तो बड़े पहलवान थे। जितने टाइम गामा, भोलू, अकरम, वो उतने टाइम के बॉम्बे YMCA के अंदर प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद जो है मेरे फिरोज़ अहमद यहाँ पे आए, फिर मैं गांव से पहलवानी चालू किया हूँ, आलनपुर से। वहाँ से मेरे उस्ताद रिजवाउद्दीन पहलवान के हाथ से स्टार्ट किए पहलवानी और उसके बाद 93 में मैं बॉम्बे आ गया हूँ। फिर बॉम्बे YMCA में पहलवानी करता था। फिर वहाँ से मेरे भाई बोले वहाँ जोर नहीं हो पा रहा है, फिर माटुंगा में लेके आए। यहाँ पे उतने टाइम कोच थे शिवाजी 5 फूटे, सबसे बड़े जो थे वो शिवाजी मस्के कोच साहब थे। फिर उसके बाद महाराज केसरी शिवाजी 5 फूटे, बापू लोखंडे महाराज केसरी, मदार नदाफ, रहमान पहलवान, दिलीप पवार, आनंदा गायकवाड़, आनंदा कोच साहब नाइस कोच थे, और संपत सालुके कोच साहब, डबल महाराज केसरी, उप महाराज केसरी दिलीप पवार साहब, अनेक पहलवान यहाँ पे। और वहाँ से पहलवानी हमारी तगड़ी होते गई। फिर यहाँ से हम चले गए छत्रसाल स्टेडियम। फिर वहाँ से हम 3 साल वहाँ पे पहलवानी किए, जिसमें महाबली सतपाल जी थे और चरणदास कोच साहब। फिर वहाँ से आने के बाद 14/5/2001 को हमारी नौकरी लग गई यहाँ पे माटुंगा में। और उसके बाद हम काफ़ी दिन मामा साहब मोहड़ में भी थे। उसके बाद हम सांगली में थे, बिजली मन संभाजी पवार के अखाड़े में। फिर वहाँ से हम अर्जुन अवार्ड काका साहेब पवार के अखाड़े में थे। जब हमारा कैंप लगता है फिर हम वहाँ चले जाते हैं कैंप के लिए। वहाँ ट्रेनिंग और तगड़ी होती है, नेशनल इंटरनेशनल पहलवान वहाँ पे हैं। अब हम यहाँ पे कोचिंग करते हैं, जिसमें कोच नामदेव भडरे कोच साहब, युवराज वाघ, हरनिया और मैं, हम 4 लोग यहाँ पे करते हैं। मेरी जर्नी ऐसी रही कि मैं कामगार केसरी, बम्बई महापौर केसरी, भयंदर महापौर केसरी, शिवसेना महापौर केसरी और ऑल इंडिया रेलवे में मेरा गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्स, जूनियर नेशनल में मेरा ब्राउन्स मेडल, सीनियर नेशनल में गिरको में एक सिल्वर है, एक ब्राउन्स है। खान साबा जादव में ऑल इंडिया में मेरा 2 गोल्ड है। हिंद केसरी में अहमदनगर में गोल्ड मेडल है। 2018 में मैं रुस्तमी हिंद बना हूँ। यही मेरी जर्नी है। और मैं अपने बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि हमारे अंडर में करीब 25-30 लड़के हैं जो अच्छे लड़के हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ के बारे में कि जो बच्चे हमारे पास, अभी लड़कियाँ भी आने लगी हैं और लड़के भी हैं। ये हमारे पास 2 लड़कियाँ जिसको मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ अभी। बच्चे लोग ढाक मार के दिखाओ जरा, गर्दन पे हाथ रख के। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। धोबी मारो, पहले दूसरे जन ढाक मारो एक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
ये भी न्यू बच्ची है हमारी, और आप मिलाता हूँ मैं। न्यू बच्चा हमारा है, इधर आइए आप। ये बालाजी मिटकरी, ये लड़का है। ये अभी अभी कंपटीशन में ये लड़का 1 नंबर की कुश्ती लड़ा था। ये है बालाजी मिटकरी पहलवान, हमारा न्यू बच्चा है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उम्र 20 साल है। आने वक्त का स्टार पहलवान है ये, और मुझे उम्मीद है कि हमारे लिए ये महाराष्ट्र केसरी, हिंद केसरी और इंटरनेशनल तक का उम्मीद रखते हैं हम इससे। और हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं। दत्ता बड्रे, ये पहलवान है जो अभी अभी स्टेट में ब्राउन्स मेडल लिया है, और क्या नाम है इसमें, यूनिवर्सिटी में ब्राउन्स है इसका। अभी नए बच्चे सब हैं अभी, और छोटे बच्चों को उस तरफ है। ये है, ये इधर आइए। और बच्चे कुश्ती लड़ने गए हैं अभी, आज दंगल था। और इधर आइए, आप लोग को दिखाते हम। ये देखिए, ये हमारा मिट्टी का अखाड़ा है। ये देखिए, अखाड़ा खोद के दिखाओ जरा रेहान खान। ये देखिए, और हमारे पास बहुत सारे, करीब 40 पहलवान यहाँ से छत्रपति पुरस्कार विजेते हैं। और हमारे पास न्यू बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में इंडिया से, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या महाराष्ट्र, मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं से हमारे बच्चे जो है ओलंपिक से मेडल जरूर लाएंगे, क्योंकि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है। हमें टारगेट है गोल्ड का, और 2024 से या तो 2028 तक का ओलंपिक का मेडल इंडिया में ज़रूर आएगा। ये है मट्टी कुश्ती, जो हिंदुस्तान में नहीं, अभी ये वर्ल्ड में भी कुश्ती चालू हो गई है। पहले ईरान में, रशिया में मट्टी कुश्ती नहीं लड़ते थे लोग, मगर अभी ईरान के लड़के लोग और रशिया के लड़के लोग आने लगे, जो कि मट्टी कुश्ती में, अभी जैसे मिर्जा ईरान, ये ईरान से आया हुआ पहलवान है और हिंदुस्तान में बहुत अच्छी कुश्ती लड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के पहलवान भी अब जाएंगे मट्टी कुश्ती के लिए। और ये छोटे बच्चे जो हैं, ऐतिहासिक बच्चे हैं, ये न्यू पीढ़ी है। ये जो दाव सीख रहे हैं ना, ये आगे चल के कुछ न कुछ का हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में पहलवानी काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी एक बहुत अच्छा कंपटीशन होने लगा है, जो फिलहाल में अभी 1 साल पहले 35 लाख का सोने का गदा इनाम रखा गया था। और महाराष्ट्र केसरी में जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बुलेट और थर्ड गाड़ी जैसे इनाम रखा जाता, पहले इतना इनाम नहीं था, तो अभी बहुत सारा इनाम रखा जा रहा। तो मुझे उम्मीद है कि 2024 और 2028 तक का हिंदुस्तान में ओलंपिक का गोल्ड आएगा, ये हमें उम्मीद है। क्योंकि जो बच्चे आज कर रहे हैं, जो दिल से कर रहे हैं, पहले ये उम्मीद नहीं थी इतना, क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था कि खान साहब आजादों के बाद से हिंदुस्तान के अंदर पहलवानी काफ़ी कम हो गई थी। उसके बाद से सुशील पहलवान का मेडल आने के बाद पूरा टारगेट जो लोग का है वो ओलंपिक पे है, क्योंकि बजरंग पुनिया का आया मेडल, रवि दहिया का आया, रवि दहिया का सिल्वर आया, और जो गोल्ड ले जाएगा उसका इतिहास रच दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक जो है ब्राउन्स और सिल्वर मेडल आया है, गोल्ड नहीं आया है। गोल्ड 2024 या 2028 तक का मेडल आने का 100% चांस है। ये हमें ये इसलिए लग रहा है क्योंकि पहलवानी काफ़ी बढ़ चुकी है। क्योंकि पहले इस गेम में लड़कियां नहीं थी, मगर साक्षी मलिक का जब से ओलंपिक में मेडल आया है ब्राउन्स, तब से लड़कियां हिंदुस्तान की काफ़ी नाम कमा रही हैं। ये झगड़े लड़ाई अपनी यहाँ पे है, मगर जो टारगेट है लड़कियों का और लड़कों का, वो पहले ऐसा था कि हिंदुस्तान सिर्फ बाहर देश जाता था और चला आता था, मगर अभी जो टारगेट है ये मेडल लाने का, चाहे वर्ल्ड चैंपियन रहने दो, एशिया चैंपियन रहने दो या ओलंपिक रहने दो, अभी एक ही टारगेट कि हमें गोल्ड लेना है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान का झंडा
जल्दी रहेगा। बहुत खुश हूँ और मैं अभी तक कर रहा हूँ पहलवानी। हिंदुस्तान का सभी टाइटल है, एक बार इंटरनेशनल हुआ हूँ मैं, मगर अभी हम यहाँ तक पहुँचे। मेरा भाई उप महाराष्ट्र बना और हमारे और पहलवान जो मेरे गांव के थे वो यहाँ तक नहीं पहुँचे थे, मगर मैं नेशनल और इंटरनेशनल तक बना और मुझे रेलवे ने नौकरी दी। और मुझे उम्मीद है मैं अपने बच्चों का, जो बच्चे हम कर रहे हैं इनसे तो हम और काफ़ी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि पहले लोगों को चैनल पे दिखता नहीं थे प्रैक्टिस क्या कराना है क्या नहीं कराना है। हम पुरानी टेक्निक लेके चलते थे, मगर अभी हमारे पास यूट्यूब चैनल है, हम उसके ज़रिए से भी सीख सकते हैं। और हमारे पास बाहर देश के भी कोच आ रहे हैं। काफ़ी चेंजिंग आई पहलवानी के अंदर, इसीलिए हिंदुस्तान में काफ़ी मेडल आ रहे हैं। अभी हमारे से हिंदुस्तान से ये उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला है। यही टारगेट है कि हम अपने बच्चों को, जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमारे बच्चों को और आगे तक ले जाने की उम्मीद है। हम सभी माँ बाप से यही उम्मीद रखते हैं कि अपने बच्चों को डाइट पर ज़्यादातर ध्यान रखो और उसके बाद उनके पीछे ध्यान दो कि क्या क्या करना हमें। जैसे हमारे पास ये देखो, पहले औरतें नहीं थी, इनके माँ बाप भी आए हुए हैं। इनका भी टारगेट अभी ऐसा है कि हम अपने बच्चों को कुश्ती कराएं। और ये डाइट के बारे में पूछते हैं तो पहले बर्गर पिज़्ज़ा फालतू चीज़ खाते थे, मगर अभी सब बादाम घी और जो अच्छी डाइट है, फल फ्रूट वगैरह ये दे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सप्लीमेंट वगैरह स्टेरॉइड पर जाओ, ये नहीं राय दूंगा, क्योंकि हम अभी भी अंडे बादाम और दूध पे टारगेट रखते हैं। तो हम यही उम्मीद चाहेंगे कि हम यही बच्चे भी हमारे खाएं। हम ये नहीं गलत रास्ता देंगे कि आप स्टेरॉइड ले लो, आप डोपिंग में पकड़े जाओ, आपका कैरियर खलास हो जाए, ये उम्मीद नहीं। ये उम्मीद रखो कि अपने बच्चों से गलत रास्ते पे ना जाए। मोबाइल दो तो उन पर निगरानी रखो और सुबह शाम के लिए टाइम लो। पढ़ाई भी जरूरी है और स्पोर्ट भी जरूरी है। अदर्स जिस चीज़ में आपका दिल लगता हो आपके बच्चे को, ये नहीं जबरदस्ती नहीं। आपका बच्चे का टारगेट क्या है, आपके बच्चे का माइंड क्या है, उस चीज़ पे दो। पहले उससे बात करो कि आप स्पोर्ट में किस चीज़ में जाना चाहते हो, उस पर फोकस करो। ये नहीं जबरदस्ती नहीं करने का किसी के साथ। इसी से हम अपने बच्चों का यही उम्मीद रखते हैं। और हमारा कंपटीशन ये था जोगेश्वरी में, और हमारे काफ़ी बच्चे लाए और फर्स्ट भी आए हमारे बच्चे इसमें। और ऑल द बेस्ट, और आगे और कंपटीशन बहुत सारा है। यही उम्मीद के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र।